हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। यूजीसी नेट पेपर 1 जेआरएफ हक से जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है, सुबह 6 बजे डेली आप लोगों के साथ में मैं क्लास डिस्कस करता हूं और आप लोगों को बता दूं कि हमारी सीक्वेंस वाइज क्लास होती है, यानी कि मंडे टू संडे जो हमारी क्लासेस का सीक्वेंस रूटीन है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मंडे टू संडे आप इसका जोड़ दो, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथ, रीजनिंग और डीआई एक सेक्शन हो गए, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और एक हायर एजुकेशन। ये कंटिन्यूसली 7 सब्जेक्ट्स सातों के सातों आपको अलग अलग डे पर मिलने वाले हैं। सुबह डेली 6 बजे हमारे साथ विजिट करना है और अपनी स्टडी को कंफर्म करना है। जो लोग अक्टूबर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास है और ओवरऑल हमारी चौथी ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है या डिस्क्रिप्शन में जो हमारी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है फॉर दी एनी अपडेट्स नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट ज्वाइन कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। 5 मिनट मॉर्निंग फटाफट एक्टिवेट करो। क्या है, यदि फ्लैटों में रहने वाले व्यक्ति इसके रख रखाव शुल्क के लिए योगदान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपके निर्णय लेने और विवाद को हल करने के लिए आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? मतलब सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है कि जो फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स में बेसिकली फ्लैट्स को मेंटेनेंस करने के लिए उसके अलग से खर्चे लगते हैं, रख रखाव के खर्चे, मेंटेनेंस के खर्चे लगते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है इसके लिए तो आप क्या करेंगे? तो वो सिंपल सी बात है, ऐसे में एक ऑप्शन है, जितने भी फ्लैट्स में जितने भी बंदे यहाँ पर रहते हैं सभी को बुलाओ और एक छोटी सी मीटिंग कर लो, गेट टुगेदर कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप सबसे बढ़िया सभी के साथ में एक मीटिंग अरेंज कर लीजिए और सभी को एक सहमत तौर पर तैयार कीजिए कि भाई ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है, और उसमें सभी को रेडी कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, आप सदस्यों की एक तत्काल बैठक बुलाएंगे और सामूहिक रूप से उनका समर्थन करने का अनुरोध करेंगे कि भाई सभी लोग सामूहिक रूप से समर्थन करो कि हाँ सबको देना चाहिए, ताकि जो फ्लैट्स हैं, जो रख रखाव है, जो मेंटेनेंस है, वो हमेशा चलता रहे। सो ए इज़ अ राइट आंसर। जिनका भी ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चंस इजी यूजी होते हैं बट अच्छे से समझना है क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल जानबूझकर आपको दंडित कर रहा है, मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, वहाँ का प्रिंसिपल जो है वो जानबूझ करके आपको परेशान कर रहा है, आपको टफ टास्क दे रहा है या फिर आपको अलग अलग वर्क लोड देते जा रहा है। ठीक है ना, आप उसे खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं कि भाई देखो सर टेंशन ना लो, मैं अच्छा इंसान हूँ, भाई पूरा मना रहे हो, बंदा मान नहीं रहा है, लेकिन वह आपके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार अभी भी कर ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखो ऐसी स्थिति में सिंपल सा उपाय है, आप सहिए मत, लेकिन कोशिश भी कीजिए कि आपसे कुछ गलत ना हो, कि आपसे कुछ गलत ना हो। आप सपोज मान लो आप दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा है, यहाँ पर एक ये लाइन जो है बेसिकली वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो आपसे कुछ गलत काम करवाने की कोशिश करेगा ताकि वो आपको बाहर कर सके या आपको जॉब से निकलवा सके। तो आप कोशिश करें, ठीक है ना, कि आपसे किसी तरह का कोई भी गलत कार्य ना हो और कोई भी गलत डिसीजन अगर आपको वो लेने बोलते हैं तो आप वो ना ले। सो मेरे ख्याल से डी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। वी विल नेवर गो टू हीज रॉन्ग वेल। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक सत्ता ने प्रशासनिक सत्ता को हरा दिया। मतलब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ऊपर हावी हो जाती है। कहीं ना कहीं ये मुझे भी सही लगता है। तो अगर आप भी इसके चश्मदीद गवाह हैं, मतलब आपको भी ये फील हुआ है, आप जॉब लेकर के गए हैं और आप जो ऊपर से जो राजनेता हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो आप पे कुछ दबाव डाल रहे हैं कि नहीं ये वाला काम आपको ऐसे करना है, ठीक है ना, तो आप इन दबावों में खुद को कैसे समायोजित कर सकते हैं? तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे? यहाँ पर देखो एक चीज़ तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि ऐसे जगह पर हम कोशिश करेंगे कि अगेन हमसे कुछ गलत कार्य ना हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है हम उस रूल को फॉलो करें, उस रूल के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चलाते रहे, अपनी जो ड्यूटीज़ है वो एकदम उसी ड्यूटीज़ के हिसाब से पूरा करें, ना किंतु परंतु ना घूस वगैरह, मतलब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी, आप अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहने की पूरी कोशिश करें। अगर आप उसमें कोशिश करेंगे तो टस से मस होने में थोड़े कम चांसेस है। सो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिनका भी बी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि आपका सहकर्मी यानी कि जो आपके साथ में आपके जो कलीग्स काम कर रहे हैं उनके बारे में बोला जा रहा है, आपके विनम्र
निमंत्रण के बावजूद जानबूझ आपकी उपेक्षा करता है। आप उससे प्यार से बात करते हैं, उससे अच्छे से विनम्र व्यवहार करते हैं और उसके बावजूद जानबूझकर वो आपकी उपेक्षा करता है, यानी कि आपसे जो बिहेवियर है वो काफ़ी रूडली टाइप का करता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है ना। और आजकल जो सबसे कॉमन रीज़न है वो आप यहाँ पर चूज़ करें, और वो है फैमिली इश्यूज़। जी हाँ, आजकल सबसे कॉमन इश्यूज़ में से एक इश्यूज़ को रखा गया है, वो है फैमिली इश्यूज़, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ कहीं ना कहीं हमारे वर्क कल्चर को इफ़ेक्ट करता है और सबसे ज़्यादा वहीं पर इसकी फ्रस्ट्रेशंस भी देखने को मिलती है। सो यहाँ पर मैं डी ऑप्शन चूज़ करना पसंद करूँगा कि परिवार में व्यक्तिगत संघर्ष जो हो रहा है, मतलब जो फैमिली के पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इश्यूज़ कर रहे हैं। सो डी यहाँ पर सही हो। तो जिनके भी डी हैं वो बिल्कुल सही हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि आपने किराए पर घर लिया हुआ है, यानी कि आप रेंट पर रहते हैं, तो आप अपने जो मकान मालिक हैं, भूमि स्वामी हैं, उनके साथ में अच्छा संबंध बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन असल में ये पूछा जा रहा है कि जो आपके लैंडलॉर्ड हैं, जो आपके मकान मालिक हैं, उनके साथ आपका संबंध कैसा होगा। देखो, अब जाहिर सी बात है वो मकान मालिक है तो हम उनके साथ में संबंध, अब कोई फैमिली रिलेशन तो है नहीं मेरा। यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा है, वो एक सामाजिक रिलेशन है। अब यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, आप जिस घर पे रहते हैं, रेंट पे रहते हो, वो आपको कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोसाइटी है, एक सोसाइटी जैसा आपका रिलेशन होना चाहिए। मतलब एक सोशल नेचर होना चाहिए, सोशल वेलफेयर, सोशल एडेप्टेशन आपका होना चाहिए, सोशल मिलाव होना चाहिए उनसे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक अनुकूलन होना चाहिए। तो यहाँ पर डी इज अ राइट आंसर। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। 5 में से कितने स्कोर किए कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज जितना प्रैक्टिस करोगे अक्टूबर सेशंस के लिए उतना अच्छा होगा। एक चीज़ मैं सिंपल से बता दूँ, पेपर 1 के लिए बहुत जल्द हमारी एमसीक्यूज बैच स्टार्ट होने वाली है। एमसीक्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया जा रहा है अक्टूबर के एग्जाम के लिए। स्पेशली डिज़ाइन है जिसमें लाइव क्लासेस होंगी आप लोगों के लिए। तो जिनको भी अभी इनरोल नहीं किया, फटाफट इनरोल कर लेना। ब्लेस्ट एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, और भी ज़्यादा एमसीक्यूज चाहिए तो हमारी डेली क्विजेस ज्वाइन कर लो, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लगभग 15,000 से प्लस एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, और डेली 50 से 60 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रॉपरली पढ़िए। आप सभी लोगों को राधे राधे।